क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया इफ a इंटू 1/b प्लस 1/c कॉमा b इंटू 1/c प्लस 1/a कॉमा c इंटू 1/a प्लस 1/b आर इन एपी, कि ये तीन टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये एपी में है, तब हमें ये प्रूव करना है कि भाई ए बी सी भी एपी में होंगे। एक क्वेश्चन को करवाने से पहले एक एग्जांपल से मैं आपको बात समझा देता हूं। अगर देखिए कोई हमारी सीरीज या कोई हमारा सीक्वेंस, जैसे मैंने ले लिया 2, 4 और 6, तीन नंबर ले लेते हो आप। देखिए ये तीनों नंबर हमारे क्या होंगे, एक एपी बना रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 2 का है, कि 2 + 2 4 और 4 2 6 हो जाएंगे। अगर इन सभी में मैं कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर देता हूं, जैसे मैंने इनमें 5 ऐड कर दिया, मैंने इसमें भी 5 ऐड कर दिया, इसमें भी 5 ऐड कर दिया, इसमें भी 5 ऐड कर दिया, तो देखिए ये नंबर हमारा क्या बनेगा, 7 9 11। अब जो हमारी रिजल्टिंग सीक्वेंस आ जाएगी ना, तो ये भी हमारा एपी में हो जाएगा। ठीक, अगर हम किसी एपी में कोई कांस्टेंट टर्म हर एक टर्म्स में ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस जो बनेगा वो भी हमारा एपी बनेगा। ठीक, इसी तरह से अब देखिए ये हमारा, मैंने मान लिया कि ये हमारी एपी है ना। अगर इसमें से मैं कोई एक कांस्टेंट माइनस करता हूं, जैसे मैंने 2 माइनस कर दिया, भाई हर एक टर्म में से मैंने 2 माइनस कर दिया इस तरह से, तो देखिए कितना बचा, 5 7 9, तब भी हमारा जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वो भी हमारा एपी होता है। मतलब अगर आप किसी एपी में से कोई कांस्टेंट टर्म हर एक टर्म में से माइनस कर रहे हैं तो हमारी रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगी ना वो भी हमारी एपी में होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इस वाली एपी में किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप, मैंने 2 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से भी कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 10 14 18, देखिए कॉमन डिफरेंस 4 4 का हो गया, तब भी हमारी क्या रही है, एक एपी रही। तो मतलब अगर आप किसी एपी में किसी कांस्टेंट टर्म से हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक कांस्टेंट टर्म की, तब भी हमारी क्या रहेगी, रिजल्टिंग सीक्वेंस एक एपी रहेगी। और अगर आप किसी इसी तरह से किसी एक नंबर से डिवाइड कर देंगे ना, जैसे 2 से डिवाइड कर दिया इसे, ठीक, तब भी हमारी क्या रहेगी, एक रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगी ना वो हमारी क्या हो जाएगी, एपी ही आती है। ठीक, तो इस पर बेस्ड ही हमारा ये वाला क्वेश्चन है। हमसे कहा गया था कि भाई ये हमारी एक तीन टर्म जो है वो एपी में है, तो सबसे पहले तो मैंने यही लिख दी कि भाई a 1/b प्लस 1/c ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है हमारा, और ये तीसरा टर्म है, ये तीनों हमारे एपी में है। ठीक, तो अब देखिए अगर ये तीनों टर्म एपी में है, अगर मैं इनमें 1 ऐड कर देता हूं सभी में, तब भी हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या रहेगा, एपी में होगा। तो मैंने सभी में 1 ऐड कर दिया, ये वाला टर्म जो था ना ऐसे था, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, कॉमा b 1/c प्लस 1/a, और मैंने +1 कर दिया, ठीक है ना, इसमें भी c 1/a प्लस 1/b ऐसे था, इसमें भी मैंने 1 ऐड कर दिया भाई, सॉरी 1, तब भी ये क्या रहेगा, आर इन एपी। क्यों, क्योंकि भाई हमने कांस्टेंट टर्म जो है ना ये 1 हर एक टर्म में ऐड किया है, एपी के हर एक टर्म में ऐड कर दिया, तब भी हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस जो रहेगा वो एपी में रहेगा। ठीक, अब देखिए इस वाले 1 को ना हमें एबीसी एपी में दिखाने हैं, तो मैं इस वाले टर्म को 1 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि ये हमारा जो ना इस तरह से था, ये 1/b प्लस 1/c, मैं इसे 1 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना a/a, तब भी हमारा 1 ही रहेगा भाई, इस a से a कट गया, ठीक है ना, तब भी 1 रहा। इसी तरह से मैं इस वाले टर्म को लिख सकता हूं, 1/a था, ये हो जाएगा b/b। ठीक, मैं इस वाले 1 को ऐसे लिख सकता हूं, और इस वाले 1 को मैं लिखूंगा c/c, आर इन एपी, ठीक है ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए अगर मैं इस वाले टर्म के ना अंदर मल्टीप्लाई कर देता तो यहां हमारा a हो जाता, यहां पर भी हमारा a हो जाता है ना, तो हमारे 3 टर्म बन जाते हैं इस तरह से, बनते नहीं बनते। अब इन तीनों का न्यूमरेटर देखिए a, तो उसमें से हमने a कॉमन ले लिया, तो हमारा यहां बाहर क्या आएगा, a आ जाएगा, और यहां टर्म बचेगा हमारा 1/b 1/c, और यहां बचेगा 1/a। ये हमारा पहले से ही a बाहर था, मैंने तो सिर्फ बताया था कि ये हमारा इस तरह से लिखा हुआ था, तो मैंने यहां से भी ना a बाहर ले लिया, तो यहां सिर्फ अब मैंने ब्रैकेट तीनों पे लगा दी,
तो 1/b तो ऐसे रहा, 1/c ऐसे रहा। इस वाले टर्म में से मैंने a जब बाहर लिया ना, तो यहाँ ऊपर तो बचा 1 और डिनोमिनेटर में a हमारा ऐसा कैसे रहा। इसी तरह से इस वाले टर्म में से भी ना मैंने इस ब्रैकेट के अंदर ले आऊंगा, इस b को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/c प्लस 1/a और 1/b। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से मैंने c बाहर कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b और 1/c r इन AP। ठीक, ये वाला जो टर्म मैंने ऐसे बनाया है ना, वो इस वजह से बनाया। आप देखिए इस तीनों टर्म में ना 1/a 1/b 1/c 1/a 1/b 1/c 1/a 1/b 1/c तीनों में कॉमन आ गया ये। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। अब मैं इन तीनों टर्म को ना इस वाले टर्म से डिवाइड कर देता हूं, तो सिर्फ हमारा कितना बचेगा, a b c r इन AP। यही हमें प्रूव करना था। ये हमने जानबूझ के किया है। 1 जो ऐड किया था ना, सबसे पहले हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया इफ a इंटू 1/b प्लस 1/c कॉमा b इंटू 1/c प्लस 1/a कॉमा c इंटू 1/a प्लस 1/b आर इन AP, कि ये तीन टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये AP में है, तब हमें ये प्रूव करना है कि भाई A B C भी AP में होंगे। एक क्वेश्चन को करवाने से पहले एक एग्जांपल से मैं आपको बात समझा देता हूं। अगर देखिए कोई हमारी सीरीज या कोई हमारा सीक्वेंस, जैसे मैंने ले लिया 2 4 और 6, 3 नंबर ले लेते, तो आप देखिए ये तीनों नंबर हमारे क्या होंगे, एक AP बना रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 2 का है, कि 2 + 2 4 और 4 2 6 हो जाएंगे। अगर इन सभी में मैं कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर देता हूं, जैसे मैंने इनमें 5 ऐड कर दिया, मैंने इसमें भी 5 ऐड कर दिया, इसमें भी 5 ऐड कर दिया, इसमें भी 5 ऐड कर दिया, तो देखिए ये नंबर हमारा क्या बनेगा, 7 9 11। अब जो हमारी रिजल्टिंग सीक्वेंस आ जाएगी ना, तो ये भी हमारा AP में हो जाएगा। ठीक, अगर हम किसी AP में कोई कांस्टेंट टर्म हर एक टर्म्स में ऐड कर देंगे, तो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस जो बनेगा वो भी हमारा AP बनेगा। ठीक, इसी तरह से